बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल हमने कहा था दो तरह का होता है, एक लाइटिक साइकिल और दूसरा लाइजोजीनिक साइकिल। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लाइटिक साइकिल क्या होता है और आज हम पढ़ रहे हैं लाइजोजीनिक साइकिल क्या होता है। अच्छा बच्चे, ये बैक्टीरियोफेज है और ये बैक्टीरिया है। जिस तरह आपने लाइटिक साइकिल में पढ़ा कि बैक्टीरियोफेज सबसे पहले लैंड करता है बैक्टीरिया के ऊपर और इसके बाद इसकी एड्जॉर्प्शन हो जाती है। एड्जॉर्प्शन ये होता है कि बैक्टीरियोफेज के जो टेल फाइबर हैं वो बैक्टीरिया की सेल वाल के ऊपर जो रिसेप्टर साइट्स होती हैं उनके साथ अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ वीक केमिकल यूनियन बनती है, तो ये एड्जॉर्प्शन हो गया या अटैचमेंट होगी। उसके बाद दूसरा स्टेप जो आपने लाइटिक साइकिल में पढ़ा था वो लाइजोजेनिक साइकिल में भी सेम होता है कि यहाँ से बैक्टीरियोफेज पेनिट्रेट करेगा इसकी जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो इसकी टेल में होता है, हमने पढ़ा था यहाँ पे, और वो एंजाइम यहाँ से रिलीज़ होता है जिससे सेल वॉल डैमेज होती है। तो सेल वॉल डैमेज या डिज़ाल्व होने के बाद वहाँ से शीथ कंट्रैक्ट होती है और कोर एक्सटेंड होता है बैक्टीरियोफेज का। तो इस तरह डीएनए को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इनटू द बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया का अपना डीएनए, ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए आ गया। अब इसके बाद लाइजोजीनिक साइकिल लाइटिक साइकिल से डिफरेंट है। वो इस तरह डिफरेंट है कि अब यहाँ पे क्या होगा कि ये बैक्टीरिया है, यहाँ पे जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए अंदर आया है वो क्या करेगा, वो बैक्टीरिया के डीएनए को कट कराएगा। कट कराने के बाद इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। अब जो बैक्टीरियल डीएनए है उसके अंदर वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट हो गया है। इस प्रोसेस को लाइजोजीनी कहते हैं। ये आप नीचे टर्म्स देख रहे हैं, उनमें से एक टर्म है लाइजोजीनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ वायरल डीएनए इनटू बैक्टीरियल डीएनए इज कॉल्ड लाइजोजीनी। और जब लाइजोजीनी हो जाए तो ये जो वायरस का डीएनए, अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोफेज। अब इसको हम प्रोफेज कहते हैं। When viral DNA get incorporated into bacterial DNA, then it is called prophage. अब ये प्रोफेज है। ये नीचे जो टर्म्स आप देख रहे हैं उनमें से एक टर्म यही है कि प्रोफेज क्या होता है। लाइजोजीनी भी आपको समझ आ गई, प्रोफेज भी। अच्छा बच्चे, उसके बाद आपको पता है हर 20 मिनट बाद बैक्टीरिया डिवाइड कर जाता है। तो बैक्टीरिया की डिवीजन से पहले उसका डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। तो जब डीएनए बैक्टीरिया का रेप्लिकेट करेगा तो वायरस का डीएनए भी क्या करेगा, रेप्लिकेट कर जाएगा बैक्टीरिया के डीएनए के साथ ही। अब दो बैक्टीरिया जब बन जाएंगे, नाउ यू हैव टू बैक्टीरिया और बोथ द बैक्टीरिया हैव वन मॉलिक्यूल ऑफ वायरल डीएनए आर प्रोफेज। अब इस तरह 2 से 4 बैक्टीरिया बनेंगे, 4 से 8, 8 से 16, जितने बैक्टीरिया बनते जाएंगे इतने प्रोफेज बनते जाएंगे, वायरल डीएनए बनते जाएंगे। दिस इज लाइजोजीनिक साइकिल। अच्छा बच्चे, एंड पे जब ये नंबर तो आपको पता चल गया कि किस तरह बढ़ता जाएगा, लेकिन जब ये एंड्स पे जाके वायरल डीएनए अलग होना और हो के नए वायरस बनाने की कोशिश करेगा तब क्या होगा। अब जब ये वायरल डीएनए कभी ना कभी बैक्टीरियल डीएनए से अलग होने की कोशिश करेगा और जब ये अलग होगा इस तरह, अभी हम देखते हैं कि ये बैक्टीरियल डीएनए वायरल डीएनए से अलग हो गया। जो ये अलग होगा तो यहाँ पे एक स्टेप मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लें। जो ही वायरल डीएनए होस्ट के डीएनए से अलग होता है तो इसको इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इंडक्शन। अब ऐसा क्यों होता है, आपके लेवल पे इसकी कोई रीज़न नहीं बताई कि ऐसा क्यों होता है कि सम टाइम वायरल जीनोम डिसाइड कर लेता है कि मैंने बैक्टीरिया के डीएनए के साथ नहीं रहना, वो अलग हो जाता है। तो इस प्रोसेस को सेपरेशन ऑफ वायरल जीनोम फ्रॉम होस्ट जीनोम इज कॉल्ड इंडक्शन। अब ये इंडक्शन होगी। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यही होगा कि जो बैक्टीरियल डीएनए वो डिज़ाल्व हो जाएगा। अब बैक्टीरिया का अपना डीएनए फंक्शनल नहीं रहेगा, टूट जाएगा। और जो वायरल जीनोम है, जो वायरल डीएनए क्या करेगा, ये
बायोसिंथेटिक मशीनरी का कंट्रोल ले लेगा बैक्टीरिया की, अपने लिए सारी प्रोटीन्स बनवाएगा। जब अपने लिए सारी प्रोटीन्स बना लेगा तो उसके बाद क्या करेगा, डीएनए खुद रेप्लिकेट करेगा, बहुत सारी कापीज़ बनाएगा। और ये प्रोसेस सारा आप पढ़ चुके हैं कि फिर क्या होगा, फिर ये होगा एंड पे कि जो वायरल प्रोटीन्स हैं वो सारी की सारी असेंबल होंगी और असेंबल होके इस तरह हेड बनेंगे और उन हेड्स के अंदर क्या होगा, एक एक डीएनए की कापी जाना शुरू कर देगी। जब एक एक डीएनए की कापी यहाँ पे जाएगी तो अब ये वायरस बन चुके हैं, तो जब बहुत ज़्यादा वायरस बन जाएंगे यहाँ पे तो बैक्टीरिया बस्ट हो जाएगा। बैक्टीरिया क्या हो जाएगा बच्चे, बस्ट हो जाएगा और इसके अंदर से ये सारे वायरस बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। और ये क्या है, ये आपने पढ़ा है कि ये लाइटिक साइकिल है। तो हम यहाँ से आगे कहते हैं कि जब बैक्टीरिया बहुत दफ़ा डिवाइड कर जाते हैं और बहुत सारे प्रोफेज, हर बैक्टीरिया के अंदर एक एक प्रोफेज होता है, उसके बाद फिर वायरल जीनोम अलग हो जाता है। तो जब वो अलग होता है उस प्रोसेस को इंडक्शन कहते हैं और वहाँ से आगे फिर सारा लाइटिक साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अच्छा बच्चे, इससे हमें ये बात समझ आई कि ये जो बैक्टीरियोफेज हैं वो हमेशा लाइटिक साइकिल काज नहीं करते, सम टाइम वो लाइजोजेनिक साइकिल काज करते हैं। मतलब होस्ट गेस्ट रिलेशन बना लेते हैं, वो बैक्टीरिया में इंटर होकर उसके डीएनए के साथ अटैच हो जाते हैं, तो कई जनरेशन तक बैक्टीरिया के डीएनए के साथ ही रहते हैं। लेकिन अगेन उन्हें बाहर जाने के लिए फिर लाइटिक साइकिल चलाना पड़ता है। अब यहाँ पे एक बात और भी याद रखनी है आपने कि सपोज ये जो एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर प्रोफेज मौजूद है, अब इस बैक्टीरिया के अंदर कोई और बैक्टीरियोफेज इंटर नहीं हो सकता, ये रेजिस्टेंट होता है। तो एक टाइम में किसी बैक्टीरिया के अंदर एक ही प्रोफेज रह सकता है, एक से ज़्यादा प्रोफेज नहीं रह सकते। अच्छा, जो इस तरह के फेजेस हैं जो टेम्परेट या लाइजोजेनिक साइकिल काज करते हैं, तो इन फेजेस को हम कहते हैं टेम्परेट फेज है। मतलब ये मॉडरेट फेज है, ये डैमेज नहीं करते बैक्टीरिया को, ये होस्ट गेस्ट रिलेशन बना लेते हैं, तो इसलिए ये टेम्परेट फेज कहलाते हैं। जबकि दूसरे आपने पढ़े थे उनको हम लाइटिक फेज कहते हैं, विरुलेंट फेज कहते हैं, जो आते ही बैक्टीरिया में उसका सारी बायोसिंथेटिक मशीनरी का कंट्रोल ले लेते हैं और बैक्टीरिया को बस्ट करा देते हैं। तो इस तरह बच्चों आज हमने कंप्लीट कर लिया क्या, लाइजोजेनिक साइकिल। और मैंने उस दिन आपको ये कहा था कि जब यहाँ से आपने एड्सॉर्प्शन दिखानी है, उसके बाद पेनिट्रेशन दिखानी है और ये बैक्टीरिया का डीएनए, तो पहले आप यहाँ से आगे गए थे, लाइटिक साइकिल स्टार्ट हुआ था और आज आपने यहाँ से इधर आना है। तो ये एक बैक्टीरिया है, जब इसके अंदर पेनिट्रेशन हो गई है उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि क्या हो गया, यहाँ पे वायरस का डीएनए यहाँ पे आ गया प्रोफेज की फॉर्म में और ये बैक्टीरिया डीएनए रेप्लिकेट किया, साथ प्रोफेज भी रेप्लिकेट कर गया, 2 बैक्टीरिया बन गई है आपने देखे। और ये जो दिखाया गया इसका ये मतलब है कि जब तक बैक्टीरिया डिवाइड होते रहेंगे तो साथ साथ प्रोफेज भी उनके मौजूद रहेगा। फिर किसी स्टेज पे बैक्टीरिया क्या होगा, दोबारा उसके डीएनए से वायरल डीएनए अलग होगा तो दोबारा लाइटिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए हम दोनों को इकट्ठा बनाते हैं। तो अगर इम्तहान में एक का पूछा जाए तो सिर्फ लाइटिक साइकिल है, तो आप यहाँ से स्टार्ट लें, यहाँ से ऊपर इधर जाएं। और लाइजोजेनिक पूछा जाए तो यहाँ से आप इस तरह आएँ, इधर आएँ, उसके बाद ऐसे। और अगर लाइटिक और लाइजोजेनिक दोनों पूछे हो तो फिर ये मुकम्मल डायग्राम आप बना दें, लेकिन लाइजोजेनिक में भी आपको मुकम्मल डायग्राम बनानी पड़ेगी, ये सारा दिखाना पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप व्हाट्सएप में